तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के जो आज से पेपर शुरू हुए हैं उसका हम पेपर लेकर आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, डाइस से कितने क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग, कौन सी रेखा सबसे लंबी, कौन सी सबसे छोटी, ये सब क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज ही के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका टाइम व्यर्थ किए, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए तुरंत वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं आज रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। है मेरे पास जो सिद्धिविनायक बरेली में पेपर हुआ था, कहने का मतलब है हर एक शिफ्ट में अलग अलग जगह हुआ था। तो बरेली के बच्चे जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे जो फीडबैक मिला उसके बाद ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको कि सबसे लंबी तटरेखा कहाँ पर है। इसके आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर सरल था, इतना कठिन नहीं आया था पेपर। जो जीएस थी वो काफ़ी ईजी थी, फैक्ट क्वेश्चन थे। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। अगर गुजरात और अंडमान निकोबार दोनों दे रखा हो तो अंडमान निकोबार लगाइए, अन्यथा गुजरात लगाइएगा। पदार्थ की मात्रा, ये एक क्वेश्चन आया था, ये मात्रक का सवाल है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? ये डाल्टन ने दिया था। पीसी कल्चर, जी हाँ, फिशरीज के बारे में क्वेश्चन आया था, मछली से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? मात्रक से एक दो प्रश्न और थे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या था, ये क्वेश्चन आया था। निर्वाचन आयोग, जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है, तो भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। मुझे उत्तर पता थे तो मैंने कुछ के उत्तर भी लिख दिए, क्योंकि आपका प्रश्न कोई गलत ना हो इस वजह से कुछ उत्तर मैंने छोड़ भी दिए हैं जो मुझे पता ना हो। सैंडल पीक, ये आया था क्वेश्चन कि सैंडल पीक कहाँ का है, तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित है। जैव विविधता दिवस, जी हाँ दोस्तों, ये 22 मई को होता है। अब जैव विविधता दिवस आ गया, अब आप पृथ्वी दिवस भी याद कर लीजिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। रामसर साइट्स आई थी कि रामसर साइट्स कितनी है, तो अभी 41 थी अगर कल तक की बात करें, परसों तक की। लेकिन अगर आप पेपर में आए तो ये विवादित हो जाएगा। अगर वहाँ पर 42 ऑप्शन दिखे तो आप मारी आइएगा, क्योंकि अभी एक रामसर साइट बढ़ गई है। अगर 41 दिखे तो फिर आप 41 पहले मारिएगा, क्योंकि पेपर आपका पहले ही बन गया था। सीटिंग, जी हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, डाइस से 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। राज तिरंगणी, जी हाँ दोस्तों, कल्हड़ ने राज तिरंगणी लिखी है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चंद्रमा पर वजन आया था कि चंद्रमा पर पृथ्वी मनुष्य का वजन कितना हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों 1/6 हो जाता है। ओजोन परत कब होता है? ओजोन परत का आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन से रोगों से ये रक्षा करती है? अगर ये परिवर्त नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर देख लीजिए आपके त्वचा पर रोग हो जाएंगे, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो परावैंगनिक किरणों से ये बचाता है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश धवन जी हैं। अभी उनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, कैबिनेट पे मोहर लगी है कि 2 साल का सतीश धवन जी का कार्यकाल बढ़ा लिया जाए। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये सबसे ज़्यादा जो इसका भाग फैला हुआ है वो मंगोलिया में है, उसके बाद चीन है। चूंकि इसमें मंगोलिया ऑप्शन था तो ये मंगोलिया जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 है। 2026 के बाद तक ये निर्धारित की गई थी, 2026 तक 552 सीटों पर ही चुनाव होगा। अब 2026 के बाद इनको बढ़ाया जाएगा। सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर, जितने कल्चर है ये सब याद कर लीजिए। ये रेशम से है, एक्वाकल्चर जल विभाग से है, यानी कि मछली से कह सकते हैं, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये क्वेश्चन आए थे। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे लंबी तटरेखा। पेपर ओवरऑल मॉडरेट ही नहीं कहा जाएगा, इजी कहा जाएगा, क्योंकि पहली शिफ्ट का पेपर है। बच्चों को आइडिया नहीं था, इसीलिए पेपर को ये तो नहीं कहा जाएगा कठिन था, लेकिन पेपर ठीक ठाक था। अगर आपने मेहनत करी है 6 महीने की तो फिर आप आराम से इस कंडीशन में है कि आप अच्छा कर जाएँ। तो ये थी, देख लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका मन हो तो। टारगेट जॉब पर सबसे पहले पेपर आपको दिखाया गया है। आगे जो भी शिफ्टों में एनालिसिस होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। मैथ भी ज़्यादा इतनी कठिन नहीं थी, और मिरर वाले सवाल थे, और नॉर्मल सिंपलाइजेशन जो सरलीकरण है उससे सवाल थे, औसत से सवाल थे। ओवरऑल मेंसुरेशन कम पार्ट थी, बाकी पेपर ठीक ठाक आया था। एक एवरेज स्टूडेंट अच्छा कर जाएगा उसमें, जिसने 6 महीने की मेहनत भी की थी।